हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत ही इजी क्राफ्ट जिसे आप घर पर बना सकते हैं और कुछ ऐसे खाली डब्बे जिनका आप घर में ऑर्गेनाइज़र के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमें मौका मिला था सिद्धा वाली पीठ जाने का, तो मैं वहाँ भी आपको लेकर के जाने वाली हूँ और घुमाने वाली हूँ और सिद्धा वाली पीठ हनुमान जी के आपको दर्शन भी कराने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बारिश का मौसम है और एक गर्मा गर्म चाय हो जाए, अपनी बालकनी में बैठ कर के पीने का मौका मिले आपको और साथ में चिड़ियों की आवाज़ आपको सुनने के लिए मिले, उससे ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा और कुछ भी नहीं होता। तो सुबह की शुरुआत मेरी आजकल यही होती है क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है और बहुत ही अच्छा ये माहौल मुझे लगता है। यहाँ सुबह सुबह चिड़िया की आवाज़ें जो आती रहती हैं, तो इस तरह के हमारे पास खाली डब्बे कुछ ना कुछ होते रहते हैं और मैं हमेशा ये ट्राई करती रहती हूँ कि मेरी जो सब्जियां हैं वो कट पिट करके रख जाएं और मुझे मतलब अचानक से अगर कोई काम करना है तो मुझे भाग दौड़ ना करनी पड़े। तो मैं हमेशा ये मटर जैसे छील करके साफ़ करके इसको रख दिया है। तो मैं इस तरह के डब्बे ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूज़ करती हूँ और ये मेरा काम मतलब इतना हो गया है कि अभी मैं कभी भी मुझे यूज़ करना हो तो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के हमारे पास खाली डब्बे आते रहते हैं जो हमारे पास बिस्किट या नमकीन के लिए या मिठाई के तौर पर मिल जाते हैं और हम क्या करते हैं, इनको फेंक देते हैं और फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ करने के लिए फिर हम मार्केट से और जा कर के इस तरह के डब्बे खरीदते हैं। तो मैं इनको फेंकती नहीं हूँ और इनका यूज़ करती रहती हूँ। जब हमारे पास 2 4 5 टमाटर बच जाते हैं, रह जाते हैं और उनको वॉश करके रखना है या फिर और भी चीज़ें सब्जी होती हैं तो हम उनको वॉश करके ईजिली उसमें रख सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, ख़राब भी नहीं होंगी और आपका जो फ्रिज है ना वो साफ़ सुथरा भी बना रहता है। आप देखिए कि इस तरह से अगर आप इसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे ना तो आपका फ्रिज बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा। फ्रिज के अंदर स्पेस भी बना रहेगा कि आप जितना चाहे उसके अंदर सामान रख सकते हैं। और नीचे की बास्केट भी मेरी खाली हो गई है क्योंकि अब मैं सब्जी मार्केट से जाऊंगी खरीदने के लिए और मैं फिर इसके अंदर फ्रूट्स और जो वेजिटेबल मुझे रखने हैं वो मैं रख लूँगी। तो मैं आपके साथ एक और क्राफ्ट शेयर कर देती हूँ। एक्चुअली मैं अपने घर गई थी और वहाँ पर ये कप टूट गया था, तो मेरी भाभी इसको फेंकने वाली थी। मैंने सोचा इसको फेंकते नहीं हैं, चलिए इसका कुछ यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने ये बॉल पट्टी का यूज़ किया और इस तरह से मैंने इस पर अपनी कलाकारी करना शुरू किया है। हालाँकि थोड़ा रफली बना है क्योंकि मेरे पास पूरे अपने टूल्स भी नहीं थे, पूरा सामान मेरे पास नहीं था। लेकिन मेरे पास जिस तरह से जो भी सामान मिल पाया और जितना भी मेरे पास कलर मेरे पास अवेलेबल था और कुछ सामान मेरी भाभी के पास था तो वो मैंने यूज़ इसके ऊपर कर दिया। और ये देखिए हमारे इस तरह से गणपति जी बन कर के तैयार हो गए हैं। अब आप इन गणपति को चाहे तो किचन में रख लीजिए या फिर आप इसका पेंसिल होल्डर भी बना सकते हैं या फिर आप ही इजी कहीं भी इसको शो पीस के लिए भी रख सकते हैं। और देखिए टूटा हुआ कप बहुत अच्छे से यूज़ में आ चुका है। इसी तरह से एक कप और रखा था, उसका मैंने एलिफेंट बनाया, बट सॉरी मैं इसका वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि मेरा स्टैंड भी नहीं था वहाँ पर। तो मैं अपने ही हाथ से पकड़ती थी कैमरे को और फिर उसको बना रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो गया था। हमारे पास इस तरह से चिप्स और बिस्किट के डब्बे आते हैं, तो आप इनको लीजिए और बीच में से कट करना है और इस तरह से मैंने इसको जैसो अप्लाई कर दिया है कलर करने के लिए। और इसके ऊपर आप चाहें तो पेपर का भी एक कोट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके ऊपर कलर करना स्टार्ट किया, तो मैंने थोड़ा सा डार्क कलर रखा है और यहाँ पर आप किले का यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप बॉल पुट्टी से भी इस चीज़ को बना सकते हैं। धीरे धीरे मैंने इस पर ये आर्ट करना स्टार्ट किया और आप इस तरह से इसको बनाते जाइए। ये मैं नाइफ़ से इसको कटिंग करिए ताकि उसके ऊपर थोड़ा सा अच्छा सा डिज़ाइन दिखाई दे, क्योंकि कलर करने के बाद जब उसके ऊपर शो होता है ना डिज़ाइन तो वो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद आप वाइट कलर करिए या फिर आप अगर इसको डार्क कलर में रखना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ये इसके ऊपर मिरर चिपकाए। बाद में मुझे थोड़ा सा कुछ खाली खाली लगा तो मैंने ये इसके ऊपर 3D वाली जो ये आउटलाइनर आती हैं तो मैंने उसको बना दिया उसके ऊपर डिज़ाइन। तो बीच में जितनी भी जगह बच गई थी वो मैंने भर दिया। ये मैंने दूसरे डब्बे के ऊपर जो दूसरा पीस था उसके ऊपर बनाना स्टार्ट किया। यहाँ मैंने बॉल पुट्टी मतलब मोटी मोटी लगाई थी और इस तरह से आपका हैंगिंग क्राफ्ट तैयार हो जाता है। तो देखिए जो चीज़ें फेंकने वाली थी वो आपकी यूज़ में आ गई और आपका घर भी सज गया। नॉर्मली जब आप मार्केट से ख़रीदते हैं ना तो बहुत पैसे देने पड़ते हैं, मैं आपके बचाती रहती हूँ पैसे। इसके साथ ही जब मैं अपने घर गई थी तो हम लोग सभी मिल कर के गए थे सिद्धावली मणिधाम पर। हनुमान जी का यह मंदिर है और यहाँ भंडारा चलता रहता है। कहते हैं कि यहाँ जो मनोकामना मांगी जाती है वो पूरी होती है।
तो आप मुझे बताइए, आप कभी सिंधावली पीठ गए हैं? आपने कभी दर्शन किए हैं? अगर नहीं किए तो आप एक बार जा कर के ज़रूर दर्शन कीजिए, और बहुत सुंदर नज़ारा था। मतलब मन को जो वो शांति मिलती है, तो मंदिर में जा कर के मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं। तो मुझे जब भी कभी मौका मिलता है ऐसे टेंपल में जाने का, तो मैं कोई मौका नहीं छोड़ती, और मैंने यहाँ से वीडियो भी शूट कर ली। कुछ यादगार बन जाती हैं, कुछ यादें रह जाती हैं, और इसके साथ आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो आपको भी मैं बैठे-बिठाए दर्शन करा देती हूँ। तो देखिए, यहाँ मेरे बच्चे और मेरे पापा जी और मेरा भतीजा ये भी लाइन में लगे हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं। मैं इनकी वीडियो शूट कर रही थी। और एक बार जय श्री राम, जय हनुमान ज़रूर लिख कर के जाना। और यहाँ बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, काफ़ी दुकानें थी, बच्चों ने टॉयज़, बच्चे जाएँ और टॉयज़ ना लें ऐसा तो होता ही नहीं है। तो सभी बच्चों ने अपने-अपने टॉयज़ लिए, और बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, और हमें भंडारा भी मिला खाने के लिए। फर्स्ट टाइम हमने ऐसे कोई भंडारा खाया था। और मतलब ये बताते हैं कि वहाँ पर जब भंडारा होता है ना, तो कई-कई साल लग जाते हैं, 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 साल लग जाते हैं, जब आपका नंबर आ पाता है और आपको वहाँ अच्छे से दर्शन हो जाए। ये बहुत बड़ी प्रभु की कृपा होती है। तो आज का मेरा ब्लॉग ये छोटा-सा इतना ही था कि आपके साथ मैं क्राफ्ट शेयर करूँ, कुछ ऑर्गेनाइज़र शेयर करूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।